अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलिम एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं तो उनके पेपर्स जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जो है ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो फाइनल टच है वो आप दे सकें। तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद का। तो आज मैंने इंग्लिश का पेपर भी जो है वो दिन में अपलोड किया था इसका, और अब ये पेपर जो है वो मैं केमिस्ट्री का भी यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसके एमसीक्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट एमसीक्यूज़ बताऊँगा और बाकी कंप्लीट पेपर भी आपको शो कर दूँगा ताकि आप इसके लिहाज से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फर्स्ट ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर पेपर्स 2024 के नाम से, कि जितने भी पेपर्स मेरे पास आएंगे तो उनमें मैं जो है सेलेक्टेड पेपर जिसके पेपर मुझे ज़्यादा बेहतर लगेंगे तो उसको मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो और अगर आपको और जो आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो उसके सारे लेक्चर्स मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक अपने चैनल पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप उन चैप्टर्स को देख भी सकते हैं। और अगर आपको नोट्स मेरे चाहिए अगर आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं जो है वो नोट्स या टारगेट पेपर एमसीक्यूज़ कुछ भी आपको चाहिए, टेस्ट पेपर्स वगैरह जो भी, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से कि नंबर ऑफ एटम्स, जो कि 17 एमसीक्यूज होंगे, तो 17 के 17 एमसीक्यूज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ना सिर्फ मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा बल्कि उसके रीजंस भी बताऊंगा। फर्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डैश। 20 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मास तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, दैट्स 20 ग्राम, 20 हो गया। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है इनटू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये 21 ज़ा 20 और ये 22 ज़ा 40, तो ये हाफ एन ए हो गया, मीन्स के 3.01 एक्सपोनेंट 23। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 ना, तो बी ऑप्शन में तो 21 है, 24 है, तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल इज डैश। तो सिंपल इसका तरीका यही होता है कि ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म पाया जाता है, और चूंकि इसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है दैट्स वाई इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास है वो 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। थर्ड है बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बोहर्स की थ्योरी सिर्फ उन एटम्स पर एप्लीकेबल होती है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लास्ट शेल में, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिस उनके पास होता है। तो देखिए H प्लस पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। देखिए Li+2 में भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा, He+1 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H+ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए बोहर्स थ्योरी जो है वो H+ पर अप्लाई नहीं होती, बिकॉज जैसे एक प्रोटॉन होता है उसके पास। फोर्थ है लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश। लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं? एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट एक यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट करता है, दैट्स वाई। नंबर 5 है सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 200 इज डैश। 200 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल जीरोस डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो बस यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है ना हमारे पास 2, तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट डैश। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 कब होता है? 0 केल्विन पर होता है। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोलूट 0। ठीक है, 7th है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया नहीं जाता? देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन जब भी कनेक्टेड होगा FON में किसी एक एटम के साथ, तो हम कहते हैं वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मीथेन के अंदर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 8 है द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय। मीन्स H2O2 की जो डिकम्पोजिशन होती है, एक रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर वाटर और
ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो रहा होता है। इस रिएक्शन की जो है इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो वो तो MnO2 होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए वो होता है B, ग्लिसरीन, जो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, इनहिबिट करता है। 9th है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद डैश। सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, तो भाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सी ऑप्शन। तो ये हमारा जो आया है दिस इज चैप्टर नंबर 10 से, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड से आया है MCQs। 10th है व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन इथाइन। इथाइन में C2H2 है, तो C2H2 हमारे पास इथाइन होता है, और इथाइन में आप जानते हैं स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब भी कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो सूरत में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, तो यहाँ पर इथाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। 11th है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कितने निकलेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जिसमें एक ही रिएक्टेंट हमारे पास हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोलरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K, और जस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी मोलरिटी, तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स हमारे पास बचेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास सेकंड इनवर्स ये जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। 12th है यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज कलर इन एसिड। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में क्या कलर शो करता है, तो हम इसको इस तरह याद करते हैं ना, RPG, दैट इज एसिड बेस न्यूट्रल। तो एसिड में हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है RPG की लिहाज से देखा जाएगा तो रेड कलर शो करेगा, सी ऑप्शन। 13th MCQs है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन, तो C2H4 है, C2H4 हमारे पास दिस इज इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये हमारे पास सारे हाइड्रोजन आ गए। तो इथीन में अगर हम देखेंगे तो पाई बॉन्ड्स कितने निकलेंगे। अब दिस इज जो है पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही इसके अंदर आएगा, और बाकी सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, तो 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। नंबर 14th है 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। 1 कैलोरी में कितने जूल्स हमारे पास होते हैं, तो दैट इज 4.18 जूल्स होते हैं, बी ऑप्शन। 15th गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक मेटल को कोट करते हैं ताकि वो कोरोजन को रेजिस्ट करे और उसमें रस्टिंग ना हो, तो उसके लिए जिंक मेटल यूज किया जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। 16th है हीट ट्रांसफर कैंट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ओपन सिस्टम। मतलब हीट ट्रांसफर किस में नहीं हो सकता, किसकी बाउंड्री से, तो सिर्फ जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना उसमें हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। क्या लिखा हुआ है, थर्मो परमिएबल सिस्टम। ओपन सिस्टम में तो हीट ट्रांसफर होता है, क्लोज सिस्टम में भी हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बाकी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, सी ऑप्शन। 17th है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डैश। तो अब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब दोनों को प्लस किया जाता है तो इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.0। तो ये 17 MCQs के करेक्ट ऑप्शंस बेटा मैंने आपको बता दिए, तो काफ़ी आसान MCQs थे, तो जो आप देख लें। बाकी सेक्शन भी है शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बताई हुई, एक्सप्लेन की हुई है, कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया होगा। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पर तो ईजिली आप ये सब तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे नोट्स लेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दिया, ठीक है, तो दैट इज़ दिस 0300215272। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और PDF नोट्स या टारगेट पेपर, MCQs शीट, टेस्ट पेपर मेरे वो जो भी हैं तो आप जो है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये पेड होंगे और लेकिन चार्जेस बहुत लो होंगे जो आप में से कोई भी स्टूडेंट पे कर सकेगा, इसलिए ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।